इतिहास वैकल्पिक पेपर 1 में अध्याय फर्स्ट जो है वो है भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास विशेषकर प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन के पुनर्रचना में ऐतिहासिक स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि भारत में चीन और पश्चिमी कई तरह के कोई निरंतर कालक्रम में ऐतिहासिक दस्तावेज परंपरा नहीं रहा है, इसलिए हमें इतिहास लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें हम इसके विशेषता, उपयोगिता, सीमाएं और इतिहास लेखन का उनका योगदान सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। पहला है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और चौथा मौखिक परंपराएं एवं लोकगाथाएं। पुरातात्विक स्रोत में पुरातत्व हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत की झलक देता है। ये अवशेष मिट्टी, पत्थर, धातु आदि में संरक्षित रूप में मिलते हैं। स्मारक मतलब मोनुमेंट, मंदिर, स्तूप, किले, मस्जिद, महल आदि, इसमें धार्मिक विश्वास, स्थापत्य शैली और शासकीय संरक्षण का ज्ञान होता है। उदाहरण सांची का स्तूप, कुतुब मीनार, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। लेख एपिग्राफी, पत्थरों और ताम्रपत्रों पर खुदे हुए शिलालेख, इसमें इनसे प्रशासन, दान प्रणाली, राजाओं की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। उदाहरण अशोक कैवलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त हाथीगुम्फ लेख। खारवेल का मुद्राएं, न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों में शासन, आर्थिक स्थिति, व्यापार, धर्म और कला का ज्ञान होता है। उदाहरण शकों, कुषाणों और गुप्तों के स्वर्ण मुद्राएं। कलात्मक वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियाँ, मन के बर्तन, औजार, चित्र आदि, ये दैनिक जीवन, शिल्पकला और सामाजिक उपहारों को दर्शाते हैं। उदाहरण मोहनजोदारो की नृत्यांगना, हड़प्पा की मोहरें। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, काव्य साहित्य, शासन वृत्तांत, संस्कृत साहित्य इस स्रोत के अंतर्गत आता है। साहित्यिक स्रोत में हमें विचारधारा, संस्कृति, धर्म, समाज और शासन प्रणाली की सूचनाएं मिलती हैं। धार्मिक ग्रंथ, हिंदू वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगम, इसमें धर्म, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, दर्शन का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान देने योग्य बात ये है, ये अधिकतर आदर्शात्मक होते हैं, यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं है। गैर धार्मिक साहित्य, इसमें जो है सो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था कर नीति, कालिदास की काव्य कृतियाँ, संस्कृति और भाषा का उत्कर्ष, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट का राजतरंगिणी, कल्हण का ऐतिहासिक वृत्तांत, राजकीय ग्रंथ एवं चरित्र, शासक के जीवन, प्रशासन, उपलब्धियाँ। उदाहरण पृथ्वीराज रासो, आयनाए अकबरी, बाबरनामा इत्यादि जो है इस श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिक साहित्य, आर्यभट्टीय गणित, सुश्रुत संहिता चिकित्सा, अमरकोश शब्दकोश। विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान, अल-बुरुनी, इब्न बतूता इत्यादि जो आए थे, तो इन लोगों ने जो वृत्तांत दिया उससे भी बहुत कुछ मिलते हैं। भारत आए हुए विदेशी यात्रियों की कृतियाँ भारतीय समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा पर बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यूनानी रोमी लेखक मेगास्थनीज इंडिका मौर्य दरबार में आया था। प्लिनी स्ट्रैबो व्यापार और भूगोल। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, बौद्ध धर्म। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन का दरबार, नालंदा विद्यालय भी आया था। अरबी फारसी लेखक अल-बुरुनी तहकीके हिंद, विज्ञान, संस्कृति, धर्म। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में। मौखिक परंपराएं एवं लोक स्मृति, लोक गाथाएँ, आंचलिक इतिहास और जनजातीय इतिहास, लोकगीत, कहानियाँ, किंवदंती, सामान्य जन के दृष्टिकोण, नायक संघर्ष का झलक। उदाहरण भील, गोंड जनजातियों की मौखिक परंपराएं। स्रोत की सीमाएं, पक्षपात, राजकीय और धार्मिक ग्रंथों में अतिशयोक्ति मिलती है। काल निर्धारण में कठिनाई, जन सामान्य की अनुपस्थिति, भाषा एवं लिपि की चुनौती, ब्राह्मी, खरोष्ठी, फारसी इत्यादि। अंतः विषयक उपयोग, इतिहासकार साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी स्रोत का मिलन करके सटीक इतिहास लेखन करते हैं। उदाहरण मौर्यकाल, अशोक के अभिलेख प्लस बौद्ध ग्रंथ प्लस मेगास्थनीज। नवीन प्रवृत्तियाँ, उपग्रह चित्रण, सैटेलाइट इमेजरी द्वारा स्थल विश्लेषण, डिजिटल टेक्स्ट एनालिसिस एंड आंचलिक भाषा स्रोत का
जो है सो पुनर्पाठ। निष्कर्ष यह है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु कोई एकल स्रोत पर्याप्त नहीं है। विभिन्न स्रोतों, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी और मौखिक, ये सामूहिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन के द्वारा ही भारत के स्रोत को व्यापक और सटीक रूप से समझ सकते हैं। इसमें से हमने कुछ मुख्य बिंदु भी बना दिया है, जिसको कि आप वैसे भी याद रखें, ये आगे भी आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। पहला, भारतीय इतिहास के स्रोत 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित हैं। स्मारक, स्थापत्य और धार्मिक संरचना का संकेत देते हैं। शिलालेख में प्रशासनिक, सामाजिक और दान प्रथा की जानकारियाँ मिलती हैं। मुद्राओं से अर्थव्यवस्था और व्यापार का ज्ञान मिलता है। साहित्यिक स्रोत संस्कृत, पाली, प्राकृत में है। अर्थशास्त्र में राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। रामायण, महाभारत सामाजिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। मेगास्थनीज का इंडिका मौर्य काल का विदेशी विवरण है। फाहियान हुएनसांग ने शिक्षा और धर्म की स्थिति बताई है। अलबरूनी ने भारत के विज्ञान और दर्शन पर लिखा है। राजतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। लोक गाथाएँ आंचलिक और जनजातीय इतिहासों की कुंजी है। अशोक के अभिलेख राज्य, नीति और धर्म का परिचय देते हैं। मुद्राएं शासन और सांस्कृतिक पहचान दिखाती है। विदेशी स्रोत भारतीय विवरण की पुष्टि में सहायक है। साहित्यिक स्रोतों में पक्षपात की प्रवृत्ति होती है। कुछ स्रोत काल निर्णय में अस्पष्ट है। ब्राह्मी, खरोष्टी जैसी लिपियों का अध्ययन आवश्यक है। तकनीकी साधनों में अब नए स्थलों की पहचान हो रही है। मिश्रित स्रोतों के विश्लेषण में इतिहास की अधिक प्रामाणिकता है। इसको हम थोड़ा सा छोटे शॉर्ट आंसर को भी हम कुछ समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर लेखन काल में मतलब लोगों को एक ध्यान रहेगा। भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है? ये प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण है जो संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली के बारे में जानकारी देती हैं। दूसरा क्वेश्चन, विदेशी यात्रियों के विवरण का इतिहास में क्या योगदान है? ये बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और भारतीय स्रोतों की पुष्टि पब्लिक खंडन में सहायक होते हैं। साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं क्या है? अधिकांश धार्मिक या प्रशस्ति परक होते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। लेख विज्ञान इतिहास लेखन में कैसे सहायक है? ये राजज्ञा, भूमिदान, विजय, शासन से संबंधित साक्ष्य देते हैं, प्रामाणिक और थिति सहित। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास में को कैसे समझने में सहायक हैं? इसमें शासक का नाम, उपाधियां, धर्म, व्यापारिक संबंध और कला का ज्ञान होता है, ठीक है ना। इस सब ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया, इसका कोई बहुत इसमें रिलीवेंस नहीं है, लेकिन जो है सो प्राइमा फेसिली इसको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो दे दिया है। ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। इसके बाद कल हम जो है सो इसका दूसरा चैप्टर देंगे। इसको देखिए, बार बार देखिए और जो है समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये सब हम बेसिक लेवल से जो है सो शुरू कर रहे हैं। ये कोई बहुत जो है सो उस हिसाब से नहीं है, ताकि कोई भी जो है सो आदमी जो है उसको मतलब एस्पिरेंट उसको आसानी से समझ सकें, और आगे जो है सो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सो इसको हम ब्रॉडर वे में लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कीप वाचिंग। और अगर ज़रूरतमंद कोई ऐसा आपको लगे तो उसको जो है सो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है जो नहीं इसमें कुछ सुधार की जो है सो ज़रूरत है, तो आप ज़रूर रिएक्ट कीजिए, ताकि हम उसको उस हिसाब से उस बिंदु को जो है सो ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम तो सुमोटो अपने हिसाब से जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस देख के। तो उसमें कुछ भी अगर गलतियाँ हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं, सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।